हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज वाटर। गाइस, आप सभी को पता है कि जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ पर। ठीक है, सभी को वाटर की रिक्वायरमेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं वाटर की वजह से। ठीक है, और जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट इसी वजह से है क्योंकि अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है। तो गाइस, जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ सरफेस पे अबाउट 70% वाटर प्रेजेंट है। गाइस, जो अर्थ सरफेस है, अर्थ है, उस पे अबाउट 70% वाटर प्रेजेंट है। हाँ, पर वो बात अलग है कि 2.5% से भी कम जो पानी है वो फ्रेश है। ठीक है, उसमें हम पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स सबको इंक्लूड कर देते हैं। तो 2.5% से भी कम जो पानी है वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वाटर किन किन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। साथ में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे वाटर की। तो गाइस, वाटर की वैसे जनरली 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बट इस वीडियो में हम 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो गाइस, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, केमिकल नेम होता है वाटर का डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया वाटर का केमिकल नेम। डाई हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन और ऑक्साइड। ठीक है गाइस, मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। तो गाइस, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 × 2। गाइस, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो × 2 प्लस ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, तो 16 × 1 क्योंकि 1 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो गाइस ये हो जाएगा 2 + 16। तो गाइस, हाइड्रोजन का जो मास आया वो कितना आया? 18 AMU। ठीक है, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है गाइस, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है गाइस, ये जो साइन होता है कोवलेंट बॉन्ड को डिनोट करता है। तो जो ऑक्सीजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। चलिए इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। गाइस, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया एक हाइड्रोजन और ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है गाइस, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गाइस ये हो गए 4, 5 और 6। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। गाइस, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने सर्कल से शो करा है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से शो करा है। तो गाइस, ये हो गया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो जो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम देखते हैं कि वाटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। गाइस, वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है गाइस, सॉलिड स्टेट में तो आइस आप लोगों को पता है, तो आइस सॉलिड है, बट वो भी क्या है, वाटर ही है एक टाइप का। ठीक है, तो आइस की फॉर्म में। लिक्विड में वाटर खुद अपनी स्टेट लिक्विड ही होती है वाटर की। और गैस वाटर वेपर्स। ठीक है गाइस, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो गैस फॉर्म हो गई वाटर की। ठीक है, तो वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। गाइस, वैसे तो मोस्ट कॉमनली जो वाटर है वो हमें लिक्विड स्टेट में ही मिलता है, बट सॉलिड में भी मिलता है आइस की फॉर्म में। ग्लेशियर्स हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, ये सब सॉलिड फॉर्म हो गई, और जो वाटर वेपर्स हैं वो गैसियस फॉर्म हो गई। ठीक है गाइस, 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारी बॉडी का जो 70% वेट है वो वाटर की वजह से ही
होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हमारी बॉडी का जो 70% वेट है वो वाटर की वजह से है। गाइस जो वाटर है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब आइस को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और गाइस जब हम वाटर को हीट कर रहे हैं और जैसे ही हीट करने पर टेम्परेचर जब पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। गाइस 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है तो जो वाटर है ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। गाइस जब वाटर वेपर्स ठंडे होते हैं और वाटर में जब कन्वर्ट होते हैं तो हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो गाइस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब जो हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीजेस when water vapors कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। गाइस जब वाटर वेपर्स ठंडे होते हैं तो हीट रिलीज होती है। हीट जो रिलीज हो रही है उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन और जो वाटर वेपर्स हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गाइस इसी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से टोरेंशियल रेन होती है, ठीक है। जो वाटर वेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन सी हीट है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और गाइस जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होती है वो इक्वल होती है लेटेंट हीट मुझे यहाँ पे कट है, टाइम देख लेना जरा है 3:30। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। गाइस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गया कि जब वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर्स में तो जो ये जितनी हीट लेगा वो हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो गाइस जितनी हीट वाटर ले रहा है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए वो इक्वल होती है जितनी हीट रिलीज होती है जब वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट होते हैं। तो गाइस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइस अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। गाइस फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं वाटर की। तो पहला है नेचर। प्योर वाटर इज क्लियर, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। गाइस जो प्योर वाटर होता है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी सॉल्ट कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो, जो प्योर वाटर हो वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है जिसको हम उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। ओडरलेस होता है मतलब कोई स्मेल नहीं आती। इसके साथ टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता। गाइस वाटर में जो टेस्ट आता है, आप जो पानी पीते हैं उसमें थोड़ा हल्का सा टेस्ट आता है, वो क्यों आता है? द टेस्ट ऑफ वाटर इज ड्यू टू इम्प्योरिटीज, क्योंकि गाइस वाटर में इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, कुछ सॉल्ट्स मिले होते हैं जिसकी वजह से वाटर में टेस्ट आता है। बट गाइस जो प्योर वाटर होगा वो बिल्कुल ही टेस्टलेस होगा। इसका मतलब अगर वाटर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो प्योर वाटर है, और अगर वाटर का टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं। तो गाइस ये तो हो गई फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए गाइस अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
गाइस नॉर्मल प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गाइस जब प्रेशर हाई हो जाए, गाइस जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर से अफेक्ट होता है। अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। तो गाइस हिली एरियाज पे क्या होता है, वहां पे जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो लो होता है, तो जो वाटर है वो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा हिली एरियाज में। जो नॉर्मल प्रेशर पे जो वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हिली एरियाज में जो वाटर है वो 100 के कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस हिली एरियाज पे जो फूड है वो अच्छी तरह कुक नहीं हो पाता। यही रीज़न है क्योंकि हिली एरियाज पे जो प्रेशर है वो कम होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और जो फूड है वो अच्छी तरह कुक नहीं हो पाता। तो गाइस हिली एरियाज में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं फूड को पकाने के लिए, ताकि फूड अच्छी तरह कुक हो पाए। क्योंकि गाइस प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो खाना है वो अच्छी तरह कुक हो सकता है, ठीक है। गाइस बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के अलावा इम्प्योरिटीज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो गाइस अगर इम्प्योरिटीज बढ़ती हैं, अगर इम्प्योरिटीज इंक्रीज होती हैं, अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वाटर में, तो गाइस जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, एक प्रेशर और एक इम्प्योरिटीज। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर इम्प्योरिटीज बढ़ रही है, अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वाटर में, तो गाइस जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो गाइस ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। गाइस थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। गाइस वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो गाइस नॉर्मल अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो जो वाटर है वो फ्रीज होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है नॉर्मल प्रेशर पे वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉर्मल प्रेशर पे वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि गाइस जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज करता है उसी टेम्परेचर पे जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो वाटर होगा वो कैसा होगा, प्योर वाटर, मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। गाइस बॉइलिंग पॉइंट की तरह भी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो भी दो चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, एक प्रेशर और एक इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो गाइस अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीजेस, तो गाइस जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। गाइस यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वाटर में तो भी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो गाइस अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है या फिर इम्प्योरिटीज इंक्रीज कर रही है तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा,
ठीक है। तो गाइज याद रखिए, अगर नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट दो चीज़ों से फैक्ट होता है, एक प्रेशर और एक इम्प्योरिटीज़। अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है या फिर इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज कर रही है तो भी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो गाइज ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। गाइज फोर्थ प्रॉपर्टी है डेंसिटी। ठीक है, तो गाइज याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ठीक है, 4 डिग्री पर वाटर मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है। और गाइज जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो गाइस जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है, और कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो गाइस ये हो गई 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। गाइस 4 प्रॉपर्टीज और हैं, बट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।